हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जहां पर आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो हैं वर्ग एवं वर्गमूल। जो कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो सभी में आता है। और जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं वो है रीट लेवल की। रीट लेवल फर्स्ट एंड सेकंड के लिए जो वर्गमूल है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक और दोस्तों में कर दे शेयर। आपको ये ऐसे ही कंटेंट इस चैनल पर मिलते जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे ताकि आपको मिलते रहे लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक हम दो शब्दों पर चर्चा करेंगे, वर्ग और वर्गमूल। पहला शब्द है वर्ग, दूसरा है वर्गमूल। वर्ग का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई संख्या है, यदि उसी संख्या को स्वयं से मल्टीप्लाई कर दे तो जो मान आएगा वो मान ही हमारा वर्गमूल वर्ग कहलाता है। यानी कि किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे वर्गमूल कहते हैं। जैसे हम 2 की बात करें तो 2 × 2 करेंगे, 2 का 2 से गुणा करने पर जो मान आएगा वो होगा 2 का वर्ग। इसी प्रकार 8 की बात करें तो 8 × 8 करने पर जो मान होगा उसे बोलेंगे वर्ग 64। अब वर्ग को दर्शाने के लिए हम लिखते हैं 4 का, अगर हम लिखेंगे वर्ग को 2 की पावर 2 यानी कि 4 लिखेंगे। इस प्रकार से इसे निरूपित किया जाता है। वर्ग का मतलब होता है घात 2। घात 2, यदि किसी संख्या की घात 2 है इसका मतलब है कि वो वर्ग है, उसका वर्ग ज्ञात करना है। अब आपको कहीं पे वर्ग ज्ञात करना बोल दे, मतलब उसकी 2 घात। घात का मतलब क्या होता है? जैसे 2 की 2 घात का मतलब है 2 का 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो हमारा जो मान आएगा वो वर्गमूल। अब 2 की पावर 2 यानी कि 2 का वर्ग ज्ञात करना है, 2 × 2 करेंगे और जो मान आएगा वो हमारा वर्गमूल होगा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम सिर्फ इसी के बेसिक पर बात करने वाले हैं। और इसी प्रकार हम देखते हैं वर्गमूल। देखो वर्ग और वर्ग से क्या मिलता है? वर्गमूल। मूल का मतलब क्या होता है आप जानते हो? मूल यानी कि वास्तविक रूप। वास्तविक रूप को क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं। अब वर्ग का मूल यानी कि जिस संख्या का वर्ग है, जैसे कि हमने लिख दिया 9, आप बोलोगे ये 3 का वर्ग है। 3 का वर्ग है यानी कि 3 का स्क्वायर करने पर हमें 9 प्राप्त होता है, 3 का वर्ग है। अब आपको बोल दे वर्ग है, ये आपको दे दिया वर्ग 9 है, इसका मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब क्या है कि किस संख्या का वर्ग करने पर वो संख्या प्राप्त हो रही है। अब हमने कहा कि 3 का वर्ग है 9 और हमने पूछ लिया 9 का वर्गमूल क्या है। 9 का वर्ग है, 9 किसका वर्ग है और उसकी मूल संख्या क्या है? तो मूल संख्या क्या होगी? 3 होगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3। यानी कि ऐसी संख्या जिसको खुद से गुणा करने पर वो संख्या प्राप्त हो जाए, जो संख्या हमें दी है वही संख्या क्या है? वर्गमूल है। यानी कि वह मूल संख्या जिसका घात 2 करने पर वर्ग करने पर वह दूसरी संख्या प्राप्त होती है। अब इसको समझने के लिए एक और हम उदाहरण लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 4। 4 क्या है? एक मूल संख्या है, ठीक है। अब आपको बोल दिया कि 4 का वर्ग कितना है? 16 है। अब आपको वापस क्या बोलेगा कि 16 का वर्गमूल क्या है? देखो 16 का वर्ग का मतलब 4 का वर्ग 16 था, तो यहां से तो आ गया 16 का वर्ग। वर्ग का मतलब क्या है? किसका वर्ग और मूल, यानी कि उसका मूल शब्द क्या है? मूल शब्द क्या है? किस शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है? तो 4 से 4 के वर्गमूल 16 की उत्पत्ति हुई है। तो हम क्या बोलेंगे कि 16 का वर्गमूल क्या है? 4 है। 16 का वर्गमूल 4 कैसे है कि किस से
16 का वर्ग उत्पन्न हुआ है। मूल संख्या क्या है जिससे 16 का वर्ग 16 उत्पन्न हुआ है। वर्ग 16 किससे उत्पन्न हुआ है? तो वर्ग 16 4 से उत्पन्न हुआ है। इसी तरह अब हम बात करते हैं तो इसको तो पावर 2 से निरूपित करते हैं और इसको करते हैं अंडर रूट या पावर 1/2। जब पावर 2 हो तब वर्ग होता है और जब पावर आधी हो तब वर्गमूल होता है। अब इसी पर हम कुछ ऐसे टॉपिक देख लें जिससे हम क्वेश्चन को देखते ही कुछ शब्द को तो हम वहीं पे गायब कर लें। जैसे कि आपको पूछ ले इसमें से कौन सी संख्या वर्ग नहीं है, तो आप सीधा ये 4 बिंदु याद करने के बाद आप सीधा वर्ग निकालोगे। पहला जो आपके पास है वो है 1 से 25 तक का वर्ग। तो हम पहले 1 से 10 तक का देख लें। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। एक रूल तो बनेगा इनसे। अब आप देखिए, क्या कोई ऐसी संख्या है जिसके अंत में ये संख्या ना हो? यदि है और उसका वर्ग करेंगे तो अंत में ये संख्या आएगी। इस संख्या में क्या आएगा? इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 1 होगा और 0। यानी कि इससे हम क्या कह सकते हैं कि पहला जो रूल बनेगा वो होगा, यहाँ पर देखिए 1 उपस्थित है, 0 है, 1 है, 2 है, नहीं है, 2, 3 है, नहीं है, नहीं है, 4 पड़ा है, 5 पड़ा है, 6 पड़ा है, 7 है, नहीं है, 8 है, नहीं है, 9 है, हाँ है। तो हम कह सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 होंगे वह संख्या कभी वर्ग नहीं होगी, वर्ग नहीं होगी। अब इसको छोड़ करके कोई भी संख्या है तो वो संख्या वर्ग बन सकती है। जरूरी नहीं है कि वो बनेगी, मगर बन सकती है। तो अगर पहला तो आप देखना कि 2, 3, 7, 8 किसी संख्या के अंत में है तो उसको डायरेक्ट गायब कर दो। अब वो चाहे वर्ग में हो चाहे वर्गमूल में हो, ठीक है। वर्गमूल में कैसे कि आपको संख्या दे रखी है कि निम्न में से कौन सी संख्या का वर्गमूल नहीं है, या आपको दे दे कि 2, 4, 7 का वर्गमूल ज्ञात करो, तो आप देखना अंत में क्या 7 है, मतलब इसका वर्गमूल तो होगा ही नहीं क्योंकि ये किसी का वर्ग ही नहीं है। कैसे? देखिए 2 और 8, 2 और 8 का हम 2 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 8 8 64 और 4 और 8 2 16 और 32, ये लो। तो आया क्या? 4 8 7 यानी कि 784। 84 में देखिए क्या 4 है। अब देखिए क्या 4 इनमें से किसी संख्या के भी अंत में है, 2 के अंत में भी है और 8 के अंत में भी है। तो कहने का मतलब क्या होगा? इकाई का अंक ये 4 संख्या कभी नहीं होगी। किसी भी वर्ग संख्या को देख लीजिए, 4 संख्या कभी भी इकाई के अंक में नहीं होगी। और दूसरा जो नियम है, सेकंड रूल है, वो है कि जब भी संख्या का वर्गमूल होगा तो उसके लिए 2 शर्त है, या तो वो संख्या 2n होगी या 2n-1। यानी कि आपको संख्या दे दी है 7 और तीसरा जो रूल है, कहने का मतलब क्या है कि आपको दे दिया 2। अब आपको 2 का वर्ग कितना है? 4। यानी कि हमारे पास संख्याएं कितनी थी? एक संख्या थी। तो n बराबर 1 रखे तो या तो 2 हो सकती है या 3 1 हो सकती है। तो देखिए जो संख्या बनी उसमें कितनी संख्या? एक संख्या ही है। तो ये रूल ये। तीसरा नियम है कि कभी भी यदि किसी संख्या के अंत में विषम अंक हो, विषम 0 हो, तो वो कभी वर्ग नहीं बनेगी।
अगला है यदि किसी संख्या के अंत में चौथा दशमलव विषम स्थान पर हो तो वो कभी वर्ग नहीं बनेगी। अब कौन कौन सी संख्या वर्ग नहीं होगी? जिस संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर 2, 3, 7 और 8 है वो कभी वर्ग नहीं होगी। दूसरा है विषम संख्या, विषम जीरो है उनकी संख्या विषम नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो विषम बार आया हुआ है अंत में तो कभी भी वो वर्ग नहीं होगी। दशमलव विषम स्थान पर है तब भी वो वर्ग नहीं होगी। कैसे? अब देख लीजिए, जैसे हैं 6.25 है, क्या ये वर्ग है? वर्ग तो है। वर्ग क्यों है? अब आपके सामने मैं 2 उदाहरण लेता हूं और उनसे आपको समझाने की कोशिश। एक तो है 6.25 और एक है 62.5। क्या इनमें से ये संख्या वर्ग है? तो आप बोलोगे हाँ ये है। नहीं है। क्यों? रूल नंबर 3, दशमलव विषम स्थान पर नहीं होना चाहिए। तो गिनिए पीछे से, एक क्या है? विषम संख्या है तो विषम स्थान पर दशमलव है। 2 संख्या छोड़ के मतलब सम स्थान पे, तो ये वर्ग होगा, ये नहीं होगा। अब ज्ञात करने के लिए 625 का होता है 25। अब 25 में आप वर्ग करोगे तो या तो यहाँ पॉइंट लगाओगे तो क्या होगा? 6.25, 2 संख्याओं को गुणा करो मतलब 2 अंकों के बाद आएगा। अब अगर 6.62.5 होता तो आप क्या करते? ये लो, अब आपका आंसर तो यही है, वर्ग तो यही होगा। अब दशमलव को इस स्थान पर लगाए। दशमलव आप कहीं पे भी लगाओ तो कम से कम 2 अंक तो होने चाहिए, नहीं तो आपका दशमलव काम का ही नहीं है। तो कहने का मतलब है इसमें आप कहीं पे भी दशमलव लगा के ये संख्या नहीं ला सकते, तो ये गलत है। समझ में आया? अब आपके पास है ये लो, एक तो है 1000 और एक है 100। इसमें शून्य कितने हैं? विषम है। इसमें शून्य कितने हैं? सम है। तो आप तो इसका तो सीधा बोल दोगे कि 2 जीरो है तो 1 तो लगा लो, और 0 2 है तो 1 0 यहाँ पे लगा दो, 1 छोड़ दो। अब यहाँ पर होता तो आप क्या करते बताओ? क्या यह किसी संख्या का वर्ग है? नहीं हो ही नहीं। क्यों? पहला तो नियम दिया हुआ है कि विषम जीरो की संख्या विषम नहीं होनी चाहिए। यहाँ 3 0 है मतलब 3 संख्या विषम है, तो विषम स्थान विषम बार 0 आया हुआ है, 3 बार 0 आया हुआ है। तो अब इसका आप क्या निकाल सकते हो क्या? हम तो जानते हैं कि भाई 2 0 हो तो 1 तो आगे वाला निकाल लो और उसके अंत में 0 लगा लो। अब यहाँ पर 2 है तो वापस ये होगा नहीं। अब देखिए 100 है तो आप बोल दोगे 10, 400 है तो आप बोलोगे 20, 900 है तो आप बोल दोगे 23। तो 3 नियम आपके सामने, 3 नियम क्लियर हो गए होंगे। यहाँ तक आपको कोई दुख दर्द परेशानी हो तो बोल दीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करे हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक और दोस्तों में कर दे शेयर। थैंक यू, धन्यवाद।